गहरी सांस लो। ताज़ी हवा महसूस करो। अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस करो। पेड़ों पर चिड़ियों को चहचहाते हुए सुनो। ये सब मिलकर हमारा अद्भुत पर्यावरण बनाते हैं। लेकिन पर्यावरण असल में है क्या? यह सिर्फ खूबसूरत दृश्य नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। यह एक जटिल और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है जो पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन को संभव बनाता है। आइए पर्यावरण को उसके मुख्य भागों में विभाजित करें। जीवन के निर्माण खंड, अजैविक घटक ये पर्यावरण के गैरजीवित हिस्से हैं जो जीवन के पनपने के लिए मंच प्रदान करते हैं। जमीन, ऊंचे पहाड़ों से लेकर विशाल रेगिस्तानों तक, भूआकृतियां पर्यावरण को आकार देती हैं। पानी, महासागर, झीलें, नदियां और यहाँ तक कि भूजल जीवन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत, जिसमें हवा, धूल और जल वाष्प शामिल हैं, हमारी रक्षा करती है और जलवायु को नियंत्रित करती है। जलवायु किसी विशिष्ट क्षेत्र में औसत मौसम की स्थिति, तापमान और वर्षा जैसे कारकों से प्रभावित होती है। ये अजैविक घटक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। रेगिस्तान की कल्पना करें, जहां बारिश की कमी सूखा परिदृश्य बनाती है, जबकि वर्षावन में प्रचुर मात्रा में बारिश घने पेड़ों को उगने देती है। जीवंत दुनिया, जैविक घटक ये जीवित जीव हैं जो सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं और एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं। वनस्पति, ऊंचे पेड़ों से लेकर नाजुक फूलों तक, वनस्पति पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जानवर, विशाल व्हेल से लेकर छोटे कीड़ों तक, जानवर पर्यावरण में अविश्वसनीय विविधता जोड़ते हैं। सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, कवक और अन्य सूक्ष्म जीव अपघटन और पोषक तत्वों के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अजैविक और जैविक घटक आपस में एक नाजुक संतुलन में हैं। पौधे मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों का उपयोग कर बढ़ते हैं, जबकि जानवर भोजन और आश्रय के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। बदले में, जानवर कार्बनिक पदार्थों को सड़ाकर और पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस लाकर पर्यावरण में योगदान करते हैं। लेकिन पर्यावरण हमारे लिए क्या करता है? यह हमें ऐसे अनगिनत लाभ प्रदान करता है जो हमारे अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक हैं। आवश्यक संसाधन, हम अपने बुनियादी ज़रूरतों जैसे सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा, पीने के लिए ताज़ा पानी और खाने के लिए पौष्टिक भोजन के लिए पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। नवीकरणीय संसाधन, पर्यावरण हमें ऐसे संसाधन प्रदान करता है जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सूर्य से सौर ऊर्जा और चलती हवा से पवन ऊर्जा। प्राकृतिक सेवाएं, पर्यावरण एक विशाल समर्थन प्रणाली की तरह कार्य करता है, जो वर्षा जल को सोखकर बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी और पौधों के माध्यम से पानी को फिल्टर करके जल शोधन और वातावरण में गैसों का संतुलन बनाए रखकर जलवायु नियमन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। मनोरंजन और आनंद, प्रकृति की सुंदरता हमारा मनोबल बढ़ाती है। राष्ट्रीय उद्यानों की खोज से लेकर समुद्र तट पर आराम करने तक, पर्यावरण मनोरंजन और तनाव दूर करने के अवसर प्रदान करता है। एक स्वस्थ पर्यावरण हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें आवश्यक संसाधन प्रदान करता है, एक स्थिर जलवायु बनाए रखता है। हम मनुष्य सहित जीवन की उल्लेखनीय विविधता को पोषित करता है। अब आइए एक विशिष्ट क्षेत्र पर जूम इन करें, जहां ये घटक एक साथ आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां पौधे, जानवर और अन्य जीव मौसम और भूदृश्य के साथ मिलकर जीवन का एक जटिल जाल बनाते हैं। कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं,
जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र। ऊंचे पेड़ों वाले घने जंगल विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए आवास बनाते हैं। घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। खुले मैदानों द्वारा घास के मैदान जो ज़ेब्रा और भैंसों जैसे चरने वाले जानवरों को पोषित करते हैं। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र। सूखे क्षेत्र जिनमें पौधे और जानवर कम पानी की स्थिति के अनुकूल होते हैं, जैसे कैक्टी और रेगिस्तानी लोमड़ी। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। मीठे और खारे पानी के वातावरण जो विभिन्न प्रकार के जलीय जीवन को पोषित करते हैं। समुद्र में मछली और प्रवाल भित्तियों से लेकर ताज़े पानी के तालाबों में मेढक और कीटों तक। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य भाग होते हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। जीवित चीजें। जैविक घटक ये पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित भाग हैं, जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव जिनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। वे जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए, शाकाहारी जानवर पौधे खाते हैं, मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवरों को खाते हैं, और अपघटक मृत जीवों को विघटित कर मिट्टी में पोषक तत्वों को वापस लाते हैं। निर्जीव पर्यावरण। अजैविक घटक ये पारिस्थितिकी तंत्र के गैर जीवित भाग हैं जो जीवित जीवों को प्रभावित करते हैं। उदाहरणों में शामिल हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य का प्रकाश पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन, शर्करा और ऑक्सीजन बनाते हैं। पानी ये सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है और पोषक तत्वों के परिवहन और तापमान को नियंत्रित करने सहित कई पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तापमान ये जीवों के वितरण और मात्रा को प्रभावित करता है। विभिन्न प्रजातियां विशिष्ट तापमान सीमाओं में पनपती हैं। पोषक तत्व पौधों और जानवरों के विकास के लिए आवश्यक खनिज और अन्य तत्व अपघटन और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर में चक्रित होते रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जटिल होते हैं और एक नाजुक संतुलन में रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के एक हिस्से में बदलाव अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, वर्षावन में वनों की कटाई जल चक्र को बाधित कर सकती है, जानवरों के आवास को कम कर सकती है और जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकती है। पारिस्थितिकी तंत्रों को समझना और उनकी रक्षा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। कमी करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रित करें। यह कचरे को कम करने और संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है। पानी का संरक्षण करें। पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे बर्बाद करने से बचें। जंगलों की रक्षा करें। सतत वन प्रबंधन का समर्थन करें और पेड़ लगाएं। टिकाऊ उत्पाद चुनें। पुनर्नवीनीकरण सामग्री से बने या न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ उत्पादित उत्पादों की तलाश करें। पर्यावरण के प्रति सचेत नागरिक बनें। पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में अधिक जानें और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें।